पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अभी हम लोग एजेकियल के ग्रंथ के अध्याय 33 पर मनन कर रहे हैं। 33वां अध्याय से एजेकियल के ग्रंथ के एक नया भाग, आखिरी भाग शुरू हो रहा है। और 33वां अध्याय में हम लोग देख रहे हैं 33वां अध्याय से लेकर अंतिम 48वां अध्याय तक इस भाग का मुख्य संदेश इस्राएल का पुनरुद्धार है। इस अध्याय में 1 से लेकर 9 वचन में प्रभु नबी को इस्राएल के पहरेदार के रूप में नियुक्त करता है। पहरेदार का उत्तरदायित्व क्या है? देश में अगर तलवार आ रहा है, कोई विपत्ति आ रहा है, तो किसी को चेतावनी देना, मतलब सतर्क रहने के लिए उनको बाध्य करना, ये पहरेदार का उत्तरदायित्व है, काम है। और प्रभु कहते हैं वचन संख्या 3 में, हालेलुया, यदि वह व्यक्ति देश पर तलवार आते देखता और तुरही बजाकर लोगों को चेतावनी देता है, तो यदि तुरही की आवाज़ सुनकर कोई चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और तलवार आकर उसका वध कर देती है, तो अपनी मृत्यु के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। मेरे भाई मेरी बहन, पहरेदार जब चेतावनी देता है, उसके बाद यदि वो अपने को नहीं बचाता है तो पहरेदार उसका जिम्मेदारी नहीं है। यदि वो पहरेदार तलवार आते देखकर तुरही नहीं बजाता, जिससे लोग सावधान हो जाए और तलवार आ जाए और उनकी मृत्यु हो जाए, सुनकर के भी वे लोग अपने आप को नहीं बचाए, तो पहरेदार उसके दोष से मुक्त हो जाएगा। हालेलुया। वचन 8 में देखेंगे क्या कहता है, तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। मेरे भाई मेरी बहन, यह कहता है यदि तुम चेतावनी नहीं दोगे वह मर जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो चुने हुए व्यक्ति का उत्तरदायित्व कितना बड़ा है। चुने हुए व्यक्ति को दायित्व को प्रभु समझा रहे हैं एजेकियल के माध्यम से। आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्व रखने वाला एक काम होगा। एक पुरोहित हो या कोई भी परिवार के कोई भी लोग, प्रभु के लोगों के ऊपर प्रभु आध्यात्मिक अधिकार प्रभु किसी को देता है। जैसे अभी नबी को दिया, परिवार में पिताजी, गांव में मुखिया, इस तरह से बड़े लोगों को अधिकार देता है प्रभु। शायद एक परिवार का पिता हो सकता है, माँ हो सकती है, अपने बच्चों के ऊपर उसका पहरेदार है। अपने ऊपर आने वाली विपत्ति के बारे में उनका सतर्क करना है, चेतावनी समय पर देना है। अगर आलसीपन में पहरेदार अपना काम नहीं निभाएगा तो अपने को सौंपे हुए लोगों के ऊपर आने वाली विपत्ति के लिए जिम्मेदार उनको ठहराया जाएगा, मतलब माता पिता वे ठहरेंगे। हालेलुया। उसके तुरंत बाद 10 वचन से लेकर हम लोग 20 वचन तक प्रभु अपने दिल खोल कर प्रकट कर रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। भले ही मैं दंड की बातें बताता हूँ, किंतु सबों को बचाने का एक कोशिश, आग्रह मेरे अंदर में है, बोलता है। वास्तव में प्रभु अपनी हमेशा बने रहने वाली दया की घोषणा करता है। मतलब प्रभु अपने स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। प्रभु का स्वभाव क्या है? हमेशा दया करना, लोगों को बचाने के लिए एक आग्रह, इच्छा को प्रकट करता है। जैसे कि वचन कहता है वचन 11 में, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती। एक पापी की मृत्यु से प्रभु प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उससे होता है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। अपना दुराचरण छोड़ दो लिखा है। क्यों? क्योंकि इस्राएल के घराने, तुम क्यों मर जाते हो? हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, कितने भी पाप में क्यों ना हो,
आज आप पाप छोड़कर पश्चाताप करेंगे, प्रभु के रास्ते को चुनेंगे या चुन लेंगे, आप अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेंगे। पुराना पाप भुला दिया जाएगा, लेकिन पहले पवित्रता का जीवन बिताते हैं, धार्मिकता का जीवन बिताते थे। लेकिन यदि पहले हम लोग धार्मिकता का जीवन बिताते हैं और अब वो सब कुछ छोड़कर पाप का मार्ग पकड़ लेंगे, तो अपने पाप के कारण हम मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे। पुरानी धार्मिकता याद नहीं रखी जाएगी। हालेलुया। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति पाप के कारण एक रिश्ता पूर्ण रूप से तोड़ देता है पाप के साथ, तब उसके रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। हमेशा के लिए ये वचन प्रभु हम लोगों को दे रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद। और उसके बाद इस्राएल के पतन का कारण ये उन लोगों के बारे में है जो यरूशलेम में रह गए, पहला निर्वासन में लेकर नहीं लिए गए। नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा कुछ लोगों को यरूशलेम में रहने दिया और अन्य कुछ लोगों को लेकर चला गया। जो लेकर नहीं गए हैं, मतलब जो रह गए हैं, ये लोग पूरे घमंड में आकर सोचने लगते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग दूसरे लोगों से अच्छा हैं, दूसरे लोगों से बढ़कर हैं, इसीलिए हम लोगों के ऊपर विपत्ति नहीं है। ऐसे सोचते हैं ये लोग। हम लोग अच्छे हैं इसीलिए हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आई, इसीलिए हम लोग निर्वासन में नहीं गए, और अपने आप में वे लोग घमंड करने लगते हैं। तो इसलिए हम पर विपत्ति नहीं आई ये सोचते हैं। दूसरे लोगों पर दोष लगा कर बोलते हैं दूसरे लोग बुरे थे, उनके पाप के कारण उन लोगों को लेकर नबूकदनेस्सर ले गया, निर्वासन में ले गया, और हम लोग यहाँ पर रह गए, इसलिए हम लोग अच्छे हैं, ये कहकर वे लोग घमंड करने लगे। हालेलुया। और पश्चाताप की प्रवृत्ति उनमें नहीं रही, वे लोग पश्चाताप नहीं करने लगे, इसलिए उनके ऊपर विपत्ति आ रही है। जितना पहले के लोगों के ऊपर नहीं आई, उससे ज़्यादा अभी के लोग, जो लोग रह गए थे, उनके ऊपर तकलीफ और विपत्ति उन लोगों पर आई। और अंत में और कुछ और वचन है, वचन संख्या 30 से लेकर 33 तक के 4 वचन देते हैं प्रभु। वहाँ पर नबी पर दोष लगाने वाले लोग भी हैं, नबी पर दोष लगा रहे थे, ऐसे लोग भी वहाँ पर थे। नबी को स्वीकार नहीं करते थे, एजेकियल नबी को, उनकी बातों को ठुकराते थे, उन पर शक करते थे, उनको मजाक उड़ाते थे, उन पर हंसी उड़ाते थे। उन लोगों के ऊपर वे न्याय कर रहे हैं, जिससे उन सबको पता चलेगा कि तुम्हारे बीच में जो नबी था वो सच में ईश्वर का भेजा हुआ नबी था। इससे प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहन? चुने हुए व्यक्ति को कितना कष्ट से होकर गुजरना पड़ता है, कितनी भी निंदा उनके ऊपर होती है, प्रभु उनको लज्जित होने नहीं देता है। ईश्वर को धन्यवाद। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें कभी लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में देख चुकी हूँ, मैं अनुभव करती हूँ। प्रभु के साथ जुड़े रहकर लोग कितनों भी हमारी निंदा करें, प्रभु हमें बचा ही लेता है। हालेलुया। इस तरह हम पूरे अध्याय में देखे हैं, और एक अंतिम अध्याय हम लोग देख रहे हैं 33वां वचन में बहुत सुंदर संदेश लेकर आ रहे हैं। विशेषकर बीते दिनों के कई पाप का बोझ आपके ऊपर रहा, जिसके कारण आप चिंतित हों, उनके लिए प्रभु संदेश देते हैं। आप चिंतित मत रहिए, चिंता मत कीजिए, चिंतित नहीं रहना है। आज तुम वापस आओ। क्यों? मेरे वचनों पर चलने के लिए ठानो, मेरे वचनों पर चलने के लिए प्रतिज्ञा बांधो, क्योंकि पिछली बातें भुला दो।
हालेलुया। प्रभु की दया असीम है मेरे भाई मेरी बहन। वो अपनी दया के कारण हम सभी लोगों पर असीम दया करते हैं, क्योंकि प्रभु एक ही बात जानते हैं, और वो क्या है, किसी ना किसी तरह से हर मनुष्यों की आत्मा को प्रभु बचाना चाहते हैं। उन पर दया करते हुए उनको बार बार पश्चाताप की परिस्थिति को उत्पन्न करते हुए बचाने के लिए उनको बचाना चाहते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम भी अपने आप को चिंतन करें, क्या हम भी ढीठ की तरह तो नहीं बने हुए हैं? प्रभु की आवाज़ को सुन करके हम वही पुराने आदत में लोटपोट तो नहीं रहे हैं? मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु कहता है पुरानी प्रवृत्ति छोड़ दो, नया बनो, नया, पिछली बातें भुला दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। वो प्रभु जानता है हमारे लिए नया कार्य करेगा। इस सुंदर वचन के लिए ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।